हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन। उसी में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। और उसी अधिवेशन में जो प्रस्ताव है, जो घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष है जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा किया गया था, जिसमें सबसे पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को 29 में घोषणा हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 30 वाला आया होगा पहला बार, तो इसलिए 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी कारण था कि संविधान हमारे बनकर है जो अंगीकृत अधिनियमित या पारित किया गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने का जो 29 में घोषणा किया था 26 जनवरी को, इसलिए 26 जनवरी का इंतजार था। तो पूर्ण रूप से संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 अंगीकृत अधिनियमित पारित। पूछेगा कि संविधान को कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बुक ले लीजिएगा, अच्छा है। ऐसे तो पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। जितने बिहार के जितने भी आयोग है, सबका आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। खासकर बिहार के लिए तो रामबाण साबित होगा ही। और ऐसे जीके जीएस के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए तो जीके जीएस हो ही रहता है, ऐसा थोड़ा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 रुपया प्राइस इसका। रेथी स्पार्क का है जो बिहार का सार संग्रह, जो वन लाइनर है, जो सार संग्रह स्पार्क का है, जो बिहार का जितना भी एग्जाम हो गया, बीपीएससी ले गया, बीएसएससी ले लिया, बिहार पुलिस का ले लिया, बिहार दरोगा ले लिया, अमीन ले लिया, जितना भी एग्जाम है सबका जीके जीएस इसमें है, जो सार संग्रह। टेलीग्राम पर है जो इसका है जो कवर ऊपर वाला भी डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को जो राष्ट्रीय गीत के दर्जा जो दिया गया है, कब उसको? वंदे मातरम 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। बताइए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड। बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम सबसे पहले जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन उसमें राष्ट्रीय गीत को गाने का श्रेय किसको जाता है उस अधिवेशन? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को। सरला देवी चौधरानी जो 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था सर्वप्रथम, उसमें गाने का श्रेय जाता है सरला देवी चौधरानी को। लेकिन राष्ट्रीय गीत सबसे पहले 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी ने किया था। लेकिन उसमें गाने का जो श्रेय दिया जाता है किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रीय गीत का रचनाकार था जो बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन उस अधिवेशन में गाने का श्रेय जाता है किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता है जो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1929 में। 1939 में। 1939 में और 6 वर्ष तक चला था। 1945 में जो समाप्त हुआ था। 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में जो टोटल कितने देश है जो सम्मिलित हुए? 61 देश। कितने? 61 देश। और उसका तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। टोटल देश सम्मिलित 61 चला था। 39 से लेकर 45 तक टोटल कितने वर्ष? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेरिस है जो शहर है जो किस नदी के किनारे बसा है? सेन नदी। पेरिस किसके? सेन नदी। न्यूयॉर्क
हडसन। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी, किसके? पोटोमैक नदी। रोम टाइबर नदी। बेलग्रेड डेन्यूब नदी। बेलग्रेड, बुकारेस्ट, बुकापेस्ट, ये सब किस नदी पर? डेन्यूब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन के सीमा पर। मंगोलिया और चीन के सीमा पर। जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। लेकिन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा है जो कौन? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुएज नहर किसके किसके बीच है जो जोड़ता है? हाँ, लाल सागर को भूमध्य सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। कौन सी? सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार राज्य है जो किन देशांतर के मध्य स्थित है? देशांतरीय विस्तार। हाँ हाँ, पूर्वी देशांतर। चल, लगभग यहाँ 84 से 88 दिया है, डायरेक्ट दिया। इसे अगर पूर्ण रूप से बोलिएगा तो कितना? 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है जो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर है जो 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और अक्षांशीय विस्तार बिहार का अक्षांशीय 24 डिग्री है जो 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री है जो 31 मिनट तक। 27 डिग्री 31 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुंडा जनजाति अधिकांशतः जो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। ये जो एग्जाम है जो 38वीं संयुक्त है जो प्रारंभिक परीक्षा 1992 का क्वेश्चन है, तो कुछ है जो हल्का मिलेगा, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो है जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तो मुंडा जनजाति कहाँ अधिकांशतः पाई जाती है? झारखंड में। एक मुंडा विद्रोह भी हुआ था, कब हुआ था? है जो 1899 1900 ईस्वी में हुआ था मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। किसने? बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। जो सबसे जो निकटतम जो है जो केंद्र से, पृथ्वी केंद्र से जो निकटतम सबसे जो समुद्र है जो कौन सा है? केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान कौन सा? उत्तरी ध्रुव, जो आर्कटिक महासागर में है। लगभग 6500 किलोमीटर कुछ है, 6553 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? 5.5 फुट। 5.5 फुट। दो पटरियों के बीच, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच में जो कितना है जो दूरी? 5.5 फीट। अब मीटर में अगर पूछेगा तो 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। और वही एमएम में पूछ देगा तो 1600 है जो 76 मीटर। 1676 मीटर एमएम। हाँ, मिलीमीटर। हाँ, 3 गो है जो 1000 से गुना कर दीजिएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। क्या था? हैदर अली। स्वतः मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। और उसी का जो पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जिसे शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। यही है जो जयकोरियन क्लब के जो सदस्य बने थे कौन? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का बीज लगाए थे श्रीरंगपट्टनम में किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने। है जो मैसूर का शासक था, इसके पिता जो हैदर अली थे। अंग्रेज और मैसूर के बीच है जो 4 गो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कितने मैसूर युद्ध? 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। 1767 से 1769, जिसमें जो मैसूर का शासक हैदर अली था, उधर है जो अंग्रेज के बीच में हुआ था। और वही युद्ध है जो समाप्त होता है किस संधि के तहत? मद्रास के संधि। किसके? मद्रास संधि के तहत समाप्त होता है। उस समय अंग्रेज कौन था? बेरेलेस्ट था। कौन था? बेरेलेस्ट। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69, जिसका जो मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ था, उस समय अंग्रेज कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट। और ये मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। हैदर अली। फिर उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। 1780 से 84, जिसमें जो युद्ध के दौरान ही हैदर अली की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो फिर उसका मतलब युद्ध को संभालता है उसका पुत्र कौन? टीपू सुल्तान। आई है जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो फिर किस संधि के तहत समाप्त होता है?
मंगलोर की संधि, किसके? मंगलोर की संधि। और उस समय शासक है जो अंग्रेज है जो कौन रहता? वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। उसके बाद फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो शासन काल कब से कब तक? 1790 से 92, 1790 से 92। उस जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त होता है, श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त होता है। उस समय अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें युद्ध के दौरान है जो क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हो जाता है। और उसी को है जो फिर है जो उस समय अंग्रेज कौन रहता है? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और उसी को है जो फिर बाद में जो सहायक संधि के तहत युद्ध को क्या करता? समाप्त करता। तो 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध जो बराबर पूछते रहता है एग्जाम में, दरोगा और बीएसएससी के लिए, इस सब दरोगा के लिए तो फिक्स है, पूछवे करता है। 3-4 गो आंग्ल मैसूर हो गया, कर्नाटक युद्ध हो गया, उसके बाद मराठा युद्ध हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हो गया। इस सब जो युद्ध पूछते रहता। इसमें चारों दे देगा कभी मिलाने के लिए। अंग्रेज शासक कौन था इधर दे देगा, प्रथम आंग्ल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उधर जो अंग्रेज शासक दे देगा। नहीं तो फिर वर्ष दे देगा, उधर भी इधर युद्ध दे देगा, उधर वर्ष। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास के संधि के समाप्त होता है। अंग्रेज जो रहता है लॉर्ड वेलेस। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1780 से 84 मंगलोर के संधि के तहत समाप्त होता है। उस समय अंग्रेज कौन रहता है? वारेन हेस्टिंगस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त होता है। उस समय अंग्रेज कौन रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799, 1799। उस समय अंग्रेज कौन रहता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाई थी क्या? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? कुषाणों के समय में। किसके समय? कुषाणों के समय में। बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कैनिक्स था। कौन था? कैनिक्स। बताइए सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय में? कैनिक्स के समय। किसके समय? कैनिक्स, यानी कुषाण वंश के समय में जो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का। लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके काल में? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। लेकिन सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदू यूनानी ने। किसने? हिंदू यूनानी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंदू यूनानी ने। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी हुआ था, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धि था। और वही कुषाण वंश में जो ज्यादा हुआ था, लेकिन उसमें शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ था। किसमें? कुषाण में। और सबसे पहले जो सोना का सिक्का जारी किया था किसने? हिंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनाने और प्रोत्साहन करने के लिए जो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चिपको आंदोलन है जो किसको बचाने के लिए होता है? वृक्ष को बचाने के लिए। किसको? वृक्ष के। वृक्ष की कटाई होता था, उसी में जो जाकर है जो आदमी चिपक जाता था, इसलिए उसको क्या? चिपको आंदोलन। जो शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। जिसके प्रसिद्ध नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एस्पेरेंटो जो क्या है? हाँ, एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा। एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा एस्पेरेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को जो स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनिया। कौन था? लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा जो पहला गणराज्य था जिसने अपने को जो स्वतंत्र घोषित किया था? किसने? लिथुआनिया ने। इस सब क्वेश्चन को जैसे अभी नया बुक है और नया आप लोग भी शुरुआत कीजिएगा, तो ये सब बुक ले लीजिएगा ना। पीडीएफ तो देंगे तो इससे 2 नुकसान। एक तो पीडीएफ से जो पढ़िएगा तो वो कृत्रिम हो गया, तो कृत्रिम की तरह रहेगा। दूसरा नंबर आँख का प्रभाव, आँख का खराब। अपना बुक ले लीजिएगा तो उससे जो रिवीजन हो जाएगा। और होगा कि जैसे आसान क्वेश्चन है उसको तो कुछ नहीं किया, और कुछ इसमें एक पेज में जो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या किसी 20 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, उसको टिक के लिए चल जाइएगा, हाईलाइटर के लिए चल जाएगा। तो उसको होगा कि अभी दोबारा है जो कभी छुट्टी जैसे रहा, चाहे कभी आपको पार्ट टाइम मिला, तो उसको रिवीजन करने में होगा कि जो आप टिप लगाए हैं तो उसी को जो रिवीजन, तो आप 10 पेज को भी कम समय में क्या कीजिएगा? रिवीजन कर जाइएगा। तो इसलिए बुक लेने से ज़्यादा बेटर है। सब नया बुक है अभी तो लीजिएगा, तो पढ़ने में भी है जो थोड़ा जो इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, पढ़ लीजिएगा। पुराना बुक को जो इंटरेस्ट है जो खत्म हो जाता है, नया बुक को इसलिए चला दिए कि ये चला दिए तो ऑटोमेटिक है कि वो बुक खत्म होगा ही।
यहाँ के अथी हिसाब से पढ़ के आइबे कीजिएगा। जैसे यहाँ आइएगा तो उसको पढ़ने हैं, ऐसे जो एक दिन नहीं पढ़ते, 2 दिन नहीं पढ़ते छूटता, लेकिन यहाँ आइएगा तो पढ़िए, तो पूरा बुक पढ़ भी लीजिएगा और रिवीजन के लिए अथी भी हो जाएगा, आप हाईलाइटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग करना, क्षेत्रीय सहयोग करना। सार्क का जो गठन कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इजराइल और PLO के बीच है जो प्रथम है जो सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। इजराइल और PLO का मतलब हो गया फिलिस्तीन है जो पी से क्या हो गया? फिलिस्तीन, और क्या एल से लिबरेशन, और ए से हो गया क्या? ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इजराइल के बीच है जो प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम था? मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जो संगठन संघ की स्थापना किया था किसने? मदर टेरेसा ने। कब किया था? 1950 में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। तो मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित संघ था जो उसका नाम क्या था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसकी स्थापना 1950 में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी? पंचशील जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1954 में। पंचशील समझौता 1954 में किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता 1954। तो जिसका मुख्य है जो क्या था? विशेषता क्या था? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्वक है जो शांतिपूर्ण है जो अस्तित्व को बनाए रखना, इन पंचशील समझौता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बछेंद्री पाल है जो किस क्षेत्र से एक मतलब असमर्चरित है जो प्रसिद्ध है? किसके लिए? पर्वतारोहण। क्या से? पर्वतारोही थी बछेंद्री पाल, जो भारत की प्रथम महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थे? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। जो कब चढ़ी थे? 1984 में, जो सबसे पहले जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पश्चराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? हाँ, दूध को पश्चराइजेशन की जो प्रक्रिया है जिसमें जो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद एक निश्चित समय में जो अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? पश्चराइजेशन। अब पश्चराइजेशन का नियम दिया था किसने? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एम्फीबिया जो किसको कहते हैं? हाँ, जो जल और थल दोनों पर आता है उसी को एम्फीबिया यानी उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में उभयचर, इंग्लिश में एम्फीबिया कहते हैं। हाँ, दोनों, जैसे मेढक और क्या हो गया? जल और थल दोनों पर आता है, क्या है? उभयचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो चला प्रकाश लगभग है जो कितना समय लेता? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। 16 सेकेंड 18 सेकेंड भी क्यों देता है, लेकिन 500 सेकेंड लगभग है जो 500 सेकेंड में अगर देगा तो ऑप्शन के अनुसार है जो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का चला प्रकाश लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। बताइए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील मिश्रण किसका? लोहा, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब उससे जो भाप गुजरती है? एल्युमिनियम से। किससे? एल्युमिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में जो अपने कार्यों के लिए जो जाने जाते थे? प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए। प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे वैज्ञानिक। कौन थे? इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे, निकोलस कोपरनिक्स किस लिए प्रसिद्ध था? ज्योग्राफी से संबंधित था। सौर से बारे में कथन दिया था या बताया था कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। सूर्य जो ग्रह जो उसका सूर्य के चारों ओर है जो ग्रह जो चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी चक्कर लगाता है। किसने कहा था? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। महाराजा सवाई जय सिंह। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश? सऊदी अरब। सबसे ज्यादा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब। बताइए, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। कौन सा? प्रत्यक्ष कर।
मतलब किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन में थॉमस पुरस्कार, बैडमिंटन, थॉमस कप जो संबंधित है किससे? बैडमिंटन से। बताइए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। क्या हुआ था? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951। 1951 में। 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? अभी वर्तमान में हो गया कौन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम था क्या? मोटेरा था, फिर उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, फिर लास्ट में क्या हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ स्थित है? गुजरात, अहमदाबाद, जो भारत में है जो सबसे बड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहले था थी है जो चेकोस्लोवाकिया है जो मध्य यूरोपीय देश है जो वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल से, यूरो कप फुटबॉल से, यूरो कप फुटबॉल से, फीफा कप फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से, मर्डेका कप फुटबॉल से, सीजर्स कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, डुरंड कप फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिम्बाराम ने जो किस खेल में जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया? तीरंदाजी। किससे? तीरंदाजी से। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती? 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। बताइए धन विधेयक के बारे में एकाधिकार प्राप्त है किस सदन को? लोकसभा को। किसको? लोकसभा के। धन विधेयक है जो पहले किस सदन में प्रयोग है? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और लोकसभा जो पारित कर देता है तो उसे फॉर्मेलिटी के लिए खाली है जो भेजा जाता है किसमें? राज्यसभा में। और राज्यसभा 14 दिन के तहत है जो अगर उसको जो कर देता है तो भी ठीक, और नहीं भी करता है तो लोकसभा समझता है कि पारित है। लेकिन साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोका? 6 माह तक। साधारण विधेयक 6 माह तक। धन विधेयक है जो पूछा हुआ है दरोगा में है जो 2213 मेंस में। हाँ 6 साधारण विधेयक का प्रीवियस क्वेश्चन में जनरली मिलेगा धन विधेयक के बारे में 14 दिन, ये नंबर में ऑप्शन में 14 दिन था और साधारण विधेयक पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? किस सदन में? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। कोई निश्चित नहीं कि पहले किस में, किसी में भी ला सकते हैं। या तो लोकसभा में, तो लोकसभा में अगर आएगा तो लोकसभा पारित होकर राज्यसभा में जाएगा, नहीं तो पहले अगर राज्यसभा में आएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। लेकिन धन विधेयक का प्रावधान है कि पहले किस सदन में? लोकसभा में। साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए अगर भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो इस विवाद को जो कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, सब के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत इस पर कार्रवाई किया जाता है? अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत है जो इसका सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 71 के तहत। 72 में क्या है? क्षमादान है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। हाँ अटल। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान है जो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? बाय ऑप्शन ही तो मार सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा के बहुमत दल को नेता को जो क्या नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वही लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1951। 1951 ऐसी पहला संविधान संशोधन जो 1951 हुआ था, उसी के तहत एक अनुसूची जोड़ा गया था। कौन सा? 9वां अनुसूची। कौन सा? 9वां अनुसूची, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितने था? 8 गो, लेकिन वर्तमान में 12 गो, तो 4 गो जो बाद में जोड़ा गया। तो उसी में पहला जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, जो पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था, उसी के तहत, जिसमें उल्लेख किसका था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें उल्लेख किसका है? दल बदल का। 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन विधेयक बोलेगा तो 92, अधिनियम बोलेगा तो 93, जिसमें उल्लेख है किसका? पंचायती राज का, जिसमें टोटल कितने विषय का उल्लेख? 29 विषय। कितने? 29 विषय। वही है जो 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993, जिसमें उल्लेख है किसका? नगर निकाय का, नगर पालिका का उल्लेख है, जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्किम भारत का एक राज्य है जो किस संविधान संशोधन के दौरान? 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दो दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वां संविधान पूर्ण राज्य का जो दर्जा, 36वां संविधान संशोधन 1975, लेकिन सा राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974, और वही पूर्ण राज्य का कह देगा तो कब? 36वां संविधान संशोधन 1975, और उसी पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत के कईवें राज्य के रूप में? 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता जो होती है कितनी है? क्या है? 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, यही है जो पहला समिति का गठन हुआ था पंचायती राज पर। कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति का, जिसका गठन कब हुआ था? 1957। 1957, जिसमें कितने स्तरीय सिफारिश? त्रिस्तरीय। और वही है जो पंचायती राज, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन जो हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ? हाँ, राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। बताइए, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। 1977, लेकिन अशोक मेहता समिति जो सिफारिश किया था पंचायती राज का, कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। कितने? 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय है जो जिसे गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव के नाम से किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था किसने? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928। 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928, लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927, और भारत आया था 3 फरवरी 1928 में, जिसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, और 7 के साथ अंग्रेज था। इसी के कारण भारतीयों में असंतोष हुआ, लगा कि कुछ ना कुछ है जो उल्टा पुल्टी करेगा, इसलिए साइमन कमीशन आपस जाओ के नारे के साथ है जो पूरा जो पुरजोर उसका विरोध हुआ। और उसी में विरोध करते समय वो प्रसिद्ध है जो व्यक्ति कौन? लाला लाजपत राय, जो वही अंग्रेज के पुलिस से लाठी से प्रहार करने के कारण चोटिल हुए थे, वही अंततः जो क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया था। हाँ, मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार है जो उसके जो किल के जो समान साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक
निदर्शी चौधरी, निदर्शी चौधरी, निदर्शी चौधरी। अनून इंडिया पुस्तक के लेखक निदर्शी चौधरी, निदर्शी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जो कौन कौन सी है? हाँ, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम? कमल, राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पंछी मोर, राष्ट्रीय पंछी मोर। राष्ट्रीय पशु विरासत पशु हाथी, विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय मंत्र ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। कथकली केरल का। और कथकली कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। किसका? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा, उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर। शास्त्रीय असम, शास्त्रीय असम। छऊ झारखंड, छऊ झारखंड। छऊ को देखो, छऊ को दिया देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शास्त्रीय नृत्य इतनी है, बाकी नृत्य तो बहुत सारे हैं जो राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद है जो किन दो राज्यों के? कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। परिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक के जो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है कौन सी? गोदावरी। अमरकंटक से तो 2 नदी बता चुके हैं, नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन। नर्मदा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। वही सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर पटना के आसपास आकर है जो किसमें? गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान यानी प्रथम अध्यक्ष है जो कौन थे? WC बनर्जी, बोमेचंद बनर्जी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885, 1885। संस्थापक कौन थे? एओम, संस्थापक एओम। जब स्थापना किया गया था उस समय वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक जो हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि? 72 को। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, बोमेचंद बनर्जी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति WC बनर्जी, बोमेचंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेंडरवन, विलियम वेंडरवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे लंबे समय वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 40 से 46 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, तो इसलिए लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित जो कहाँ भेजा गया था? निर्वासन के लिए सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप जो कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। बताइए वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में जो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। नेपोलियन का अंतिम युद्ध वाटरलू का जो 1815। बताइए वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। क्या है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा है जो मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण रखता था? अकबर। कौन रखता था? अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को? अकबर को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542। लेकिन गद्दी पर बैठा था कब? 1556। 1556। उस समय उसका आयु क्या था? 13 महीना 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। मतलब अकबर किसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। किसने? शाहजहां ने। बताइए महारानी विक्टोरिया जो किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया था, तो उस समय कौन थी? हाँ, विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940। 1940। लेकिन मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खां। आगा खां। और मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा टाका। मुद्रा टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन जो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जिसमें नारा दिया गया था बांटो या छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग दिया था? कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग का नारा दिया था बांटो या छोड़ो। वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन। और कराची अधिवेशन अगर कांग्रेस ला जाइएगा तो कहाँ? 1931। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी में जो कराची अधिवेशन 1931 जो कांग्रेस का हुआ था, उसी में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली को भारत की राजधानी है जो कब बनाई गई थी? 1911। हाँ, घोषणा। तीसरा दिल्ली दरबार जो लगा था, जो तीसरा एवं अंतिम दिल्ली दरबार 1911 में, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911। तीसरे दिल्ली दरबार। भारत की राजधानी है जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911। बंगाल से विभाजन बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 में किया गया था, जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। जो किसके कौन आया था जिसके उपलक्ष्य में तीसरा? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी ने आया था। उस समय यहाँ का जो वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। किसके किसके बीच? अफगान और मराठों के बीच। अफगान और मराठों के बीच में। अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। मराठा शासक कौन था? सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ था मराठा और अफगान के बीच। पानीपत का टोटल कितने युद्ध? 3 युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। 1556। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। वो गलती आपका नहीं, हमरे है गलती। वो 20 दिन पढ़वा हुआ है नहीं होता था, लेकिन इतना मतलब ये हो जाता ना कि टोन पर रहता है। कोई क्वेश्चन है जो हाईवी टोन बना रहता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मेन बात है कि इस टाइम में जो किसी का जैसे कि एक हो जाता है ना, सिस्टम बन जाता है, लगाव हो जाता, तो ऐसे नहीं कि हम नहीं रहते तो नहीं होता, लेकिन अब है कि एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर नहीं आने के बाद है जो नहीं मन लगता होगा पढ़ने के, इससे कनेक्टिविटी हो जाता है, किसी से भी हो, कोई भी टीचर से जैसे लगा हो जाए, यहाँ आके जो बैठना उसके बाद बोलते बोलते तो हैबिट हो जाता है, टांग रहता है माइंड पर। कोई भी जवाब जैसे पूछे तो यहाँ जब आदत बनल रहता है तो तुरंत जवाब दे, और वही छूट गया, रिदम है जो टूट गया बीच दिन, तो उसके कारण थोड़ा पटरी पर आने में लग जाएगा, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कुछ बोल रहे थे पीछे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस दिन है जो गणतंत्र घोषित हुआ भारत? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और स्वतंत्र 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के जो मौलिक अधिकार में जो कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया? बाय ऑप्शन, जैसे इसमें दिया हुआ काम पाने का अधिकार, तो काम पाने का अधिकार है जो किसमें उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में जो काम पाने का अधिकार है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी में शामिल नहीं है। बताइए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने थे? 7। मौलिक अधिकार 7, मौलिक अधिकार की संख्या 7। मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में, लेकिन मौलिक अधिकार की संख्या 7, लेकिन वर्तमान में 6। 7वां जो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के जो में रख दिया गया। संविधान के भाग है जो 12 में अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। अब वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार की संख्या 6। पहला समानता है, समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरोध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए, समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18। वही स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार का 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर अवकाश? 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। बताइए, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। अस्थायी सदन राज्यसभा को, अस्थायी सदन लोकसभा को। बताइए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का। हाँ, तब 6 साल होगा। ऐसे लोकसभा का 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा के सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को की जो कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। बताइए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी दाते। डिवाइन कॉमेडी दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लक्षद्वीप टापू है जो कहाँ अवस्थित है? हाँ, दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में है जो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो नियुक्त किया गया था कब? 1877। मतलब भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक है जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन?
हाँ, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। बताइए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में, 1968। एस चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार कब? 1983, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, हाँ 1900 नहीं, वो तो चंद्रशेखर बेक्टन रमन होता है ना, चंद्रशेखर बेक्टन अगर सीवी रमन, जिसको विज्ञान के क्षेत्र में पहला, भारत का पहला वैज्ञानिक, जिसको 1930 में, यहाँ एस चंद्रशेखर 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन में परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जो किसको जाता है? विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसके जाता है? विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1952, 1952। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार है जो लगभग कितना होता है? हाँ 1000 है जो किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया के, विगलन प्रक्रिया के द्वारा जो किया जाता है, विगलन प्रक्रिया के द्वारा जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? हाँ, जब तक उसको जो दोनों सदन की स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए, जब तक है जो नहीं हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु है जो कितनी वर्ष? 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश हम पूछे 2,80,000, 2,80,000। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। वही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, न्यूनतम 60। विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। अब बताइए, विधान परिषद में अधिकतम किसी राज्य में कितना हो सकता है? विधानसभा के सीट के जो 1/3, विधानसभा सीट के जो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है विधान परिषद में। और वही विधान परिषद में न्यूनतम किसी भी राज्य में 40। कितना? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। सामूहिक रूप से अगर पूछेगा तो किसके? लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या राष्ट्रपति ही उसको क्या करता है? नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया, जावा, इंडोनेशिया। मराठा प्रशासन में जो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। क्या कहा जाता था? पेशवा। बोरोबुदुर का मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। बताइए, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। बताइए, भारत भारती की रचना है जो किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? घाना ने। किसने? घाना ने। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। बताइए, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हाँ,
गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना कब किए थे? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का। अजमेर में किसका दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। और वही दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। और शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर और निजामुद्दीन औलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो म्यांमार में जो किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन। संसदीय लोकतांत्रिक शासन। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर अंटार्कटिका। छठा नंबर यूरोप। सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया। मतलब सभ्यता का घर एशिया। मानव का घर अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल का यूरोप। बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिना महाद्वीप ज्वालामुखी का जो महाद्वीप कौन? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया।